हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ डॉक्टर के पास और अभी यहाँ पर अंदर पेशेंट है तो मैं वेट कर रही हूँ। क्यों पानी गिराया तब भी नहीं कैसे से हैं? पूरा इसने वहाँ पानी गिरा दिया। जब मैं कहीं जाती हूँ ना इसे छोड़ के, ये पता क्या करता है, मैं इसे कटोरे में पानी देके जाती हूँ। कितनी भी इसे प्यास लगेगी, कितनी भी ज्यादा, ये ना अकेले मुझे छोड़ के गई। इस चक्कर में ये पानी नहीं पीता। इसे 9 घंटे छोड़ के जाओ, 10 घंटे छोड़ के जाओ, प्यासा रहेगा बिल्कुल। पानी पता क्या खुंदक निकालता है, पानी गिरा देता है पूरा। ये खोल लिया इसने पट्टा अपने आप अपना। देखो देखो इसका खोपड़ा देखो है, अपने आप पट्टा खोल लिया इसने अपना। है कितना भी इसे कैसे भी बांध के जाओ, खोल ही लेता है पट्टा अपने आप। है छनछना रहा है बिल्कुल, पायल पायल बजा रहा है अपने को। है अपना पानी पिला देगा, पूरी जमीन गीली कर देगा एकदम। जब मैं आती हूँ पूरा पोछे से मुझे पूरा साफ करना पड़ता है, पूरा पोछे गीला हो जाता है। और आते ही फिर जब मैं पानी पीने को होती हूँ तो ऐसा करके खड़ा हो जाता है मेरे सामने। अजीब ही यही दिमाग का मेंटल है, मेंटल। अकेले मत छोड़ के जाओ इसको, बस कुछ भी करो इसके साथ, अकेले मत छोड़ के जाओ इसको। तो गाइज मैं डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ और देखते हैं उनकी दवाई असर करती है या नहीं करती है। उन्होंने पता है ये बोला है कि उनका गठिया बहुत ज़्यादा ना बिगड़ चुका है, तो उनका ना घुटनों के ऑपरेशन के लिए बोला है। लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगी मम्मी को आगे। और मैंने कहा अभी तो फिलहाल उनसे नॉर्मल भी नहीं रहा जा रहा, मतलब दर्द और जलन इतनी हो रही ना, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशली दर्द के लिए अलग दवाई दी है और जलन के लिए जो हो रही है उसके लिए अलग दवाई दी है। बोला है कि इसे खाते ही उन्हें रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उन्होंने जो होती है जोड़ों की उसकी दवाई दी है और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बोले उन्होंने कराने के लिए, जो हम 1-2 दिन में कराएंगे अभी फटाफट। तो देखते हैं। वैसे उन्होंने 1 महीने की दवाई लिख के दी है, लेकिन मैं पहले देखूंगी हफ्ते 10 दिन में उनको पेन में जलन में आराम है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर मैं कोई दूसरा ऑप्शन देखूंगी, क्योंकि 1 महीना तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अगर दवाई असर करेंगे तो फिर तो हम 1 महीना इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा होगा तो फिर 1 महीना इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर हफ्ते 10 दिन बाद ही मैं फिर किसी और को दिखाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उनको दवाई से हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैंने दवाई ही ऐसी लिख के दी कि उन्हें खाते रिलीफ हो जाएगा, पेन में भी जलन में भी। तो गाइस देखते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं, इसे मैं नाश्ता देके गई थी, अब मैं इसे दिन का खाना दे रही हूँ। और मैं तो खैर सुबह से कुछ खा के ही नहीं गई थी। रात को आजकल पता है मैं एक सीरियल देख रही हूँ, शनिदेव जो हमारे होते हैं, जय शनिदेव, उनका सीरियल मैं देख रही हूँ। जो पहले आता था ना कलर्स पे, कि उनके बचपन से ही जो स्टोरी है, मतलब और जिसमें कार्तिकेय है एक्टर, तो वो मुझे सीरियल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं उसको पिछले 1 साल से ना सर्च करी थी कि काश यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए। तो अब फाइनली उसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो मैंने वो देखना शुरू कर दिया है। अब मैं सच बताऊँ ना गाइस, तो मेरी भी ना 7:30 चल रही है। और जिसकी 7:30 चल रही है, या जिसका बहुत बुरा समय चल रहा है, जिनका अच्छाई पर से भरोसा उठ गया है, सब्र पर से कुछ भी ऐसा है, बहुत चारों तरफ नेगेटिविटी है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उन्हें ये सीरियल ना ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मेरी ना 7:30 चल रही है पिछले 5 साल से। 2020 से मेरी 7:30 चल रही है और ये चल रहा है 2025। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये मेरी 7:30 का 6वां साल है, ठीक है। तो मेरी खत्म होगी 2027 में या 28 में। तो अभी मेरा दूसरा चरण खत्म होने वाला है। तो पता होगा सबको कि 3 चरण में 7:30 आती है, ढाई 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 करके। तो मेरे 2-2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये मार्च में मेरा 7:30 का आखिरी चरण, जो तीसरा चरण होता है, वो शुरू हो जाएगा। और मेरा सच बताऊँ गाइस, 7:30 का पहला चरण तो मेरा अच्छा था, लेकिन दूसरा ना मेरा बहुत बहुत ख़राब गया। और कहते हैं दूसरा ही खराब जाता है। तो अब मैं ये भी नहीं कह सकती, हो सकता है कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे, क्योंकि इस जन्म में तो कर्म करने का मौका भी मिला ही था। तो इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि मतलब अगर आप अच्छे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है तो कर्म खराब हो सकता है, आपको पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा हो। क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी कि अभी तो हमने जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म करी और अभी हम तो जॉब करके मतलब सब कुछ कर ही रहे थे, सपोर्ट वगैरह। तो ऐसे में मतलब अभी तो कर्म करने का टाइम आया था, तो अभी से कैसे सज़ा मिल गई, मतलब कैसे इतना टाइम खराब, कैसे। तो फिर बाद में जब मैंने देखना शुरू किया, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पिछले जन्मों के कोई कर्म होंगे, क्योंकि भगवान ऐसे ही किसी को नहीं। क्योंकि हमें जैसे हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, तो आप खुद सोचिए वो हमारी कितनी चिंता करते हैं, हमारे ज़रा से दर्द में तकलीफ में, मतलब सबसे ज़्यादा असर किसी को पड़ता है तो वो माँ बाप होते हैं, ठीक है। तो जब उन्हें इतनी तकलीफ होती है, जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया, तो आप ये सोचिए जिन्होंने हमारी आत्मा को जन्म दिया, हमारे परमात्मा, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता को भी जिन्होंने जन्म दिया, पूरा संसार, पूरी ये पृथ्वी जिनकी रची हुई है, ठीक है। मतलब जितने भी जीव जंतु जानवर, जितने भी इंसान वगैरह, जो जो भी सांसें ले रहे हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, हर चीज़, ठीक है, हर चीज़
में प्राण डालने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और ये कहते हैं ना, हम परमात्मा का ही अंश है, हमारी आत्मा को परमात्मा ने जन्म दिया है। तो जब हमारे शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप हमारे इतनी से दर्द में तकलीफ में हमें इतना मतलब हमारी चिंता करने लगते हैं, तो सोचिए हमारे परमात्मा जिन्होंने हमारी आत्मा को जन्म दिया, जिनका हम अंश हैं, तो वो उन्होंने क्या हमारे लिए कोई नियम नहीं बनाए होंगे? तो सारे नियम ना पहले से बने हुए हैं। क्योंकि हम जब दुनिया में आते हैं हम देखते हैं कि नहीं, अभी सारे सिस्टम बने हुए हैं, मतलब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो कहीं जाता है, मतलब हर चीज़ का एक सिस्टम जैसे इंसानों के लिए बना हुआ है ना, तो ये इंसानों की दुनिया अलग है। यहाँ पे हर चीज़ का हमें सबूत देना पड़ता है। किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उस चीज़ का यहाँ पे सबूत मांगा जाता है कि नहीं। और आजकल कलयुग में झूठे सबूत पैदा करना बहुत आसान बात है। तो लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी जो दुनिया है ना, वो ऊपर वाले की बनाई हुई है पर्सनल, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया बनाई है ना, वहाँ पे किसी सबूत की, किसी की कोई वो नहीं है। आप मतलब खड़े हो जाओगे ना, एक दोषी और एक निर्दोष इंसान, तो वहाँ पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे भगवान हमें अंदर से भी जानता है, हमारा कल भी जानते हैं, आज भी जानते हैं, हम क्या सोचते थे, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, हमें पूरा अंदर से बाहर तक पूरा जानते हैं भगवान। तो वहाँ पे ना किसी सबूत की ज़रूरत होती है, ना किसी पहुँच की, कुछ भी नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ एक कहते हैं ना, पूरा जैसे हमें दिख जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट एक्सरे में जैसे दिख जाता है, तो पूरा हम स्कैन हो जाते हैं भगवान के सामने कि ये इंसान कैसा था, कैसा है, अंदर से कैसा है। तो वो हमारे बोलने के नहीं जाते, वो हमें अंदर से जानते हैं। तो इसलिए भगवान ने सारा सिस्टम पहले से बना रखा है। सब कुछ दुनिया ने बाद में बनाया, इंसानों ने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने सब कुछ पहले से बना रखा है। किसके साथ गलत होना है, किसके साथ सही होना है, न्याय, सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से बना रखा है। और मेरी जब से 7.5 शुरू हुई है, तो 7.5 वाकई में एक आत्मा की शुद्धि होती, क्योंकि जब आप इन 7.5 साल से बाहर निकलते हो ना, तो आप पूरा अपने आप को नया पाते हो। क्योंकि मैंने इन 5 सालों में ना अपने अंदर ऐसे ऐसे बदलाव देखे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा अस्तित्व नया हो गया है। मतलब मैं पूरी नहीं हो गई हूँ। मतलब कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद या बहुत सारे स्ट्रगल देखने के बाद इंसान को दुनिया असली में दिखाई देती है, पता चलता है। तो वाकई में 7.5 में जो शनि भगवान होते हैं ना, वो हमें दुनिया दिखाते हैं कि असलियत क्या है। मतलब कहते हैं ना, लोगों की असलियत दिखाते हैं कि नहीं, ये तुम जिसको ऐसा समझ रहे थे वो ऐसा नहीं है। मतलब कहते हैं ना, पूरी असलियत दिखाना, मतलब हमें एक चश्मा भगवान दे देते हैं कि ये मैंने तुम्हें ज्ञान का चश्मा दे दिया है कि तुम अब देखो कि सच क्या है। ठीक है, तो 7.5 सच मायने में मैं कहूँ हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। क्योंकि जब तक हम अच्छे से कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो अमृत है, मतलब जो कहते हैं ना, पैसा 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 कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैसा आजकल हर कोई कमा लेगा, हर कोई, लेकिन ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता। और ज्ञान से बड़ा अमृत कुछ है भी नहीं। ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान ही अमृत है। जिसके पास सही ज्ञान है, ठीक है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सबसे कहते हैं ना, बहुत बहुत सिद्धि वाला उसको माना जाता है कि मतलब जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो मतलब बहुत अलग ही होता है। मतलब वो भगवान के सबसे करीब भी होता है, क्योंकि ज्ञानी इंसान को ये सही गलत की समझ होती है, जो भी होती है। तो इन 5 सालों में बचपन से लेकर मेरे 7.5 के पहले तक जो मेरा व्यवहार था, मेरे अंदर चीज़ें थी, आदतें थी ना, तो अभी तो मेरे 5 साल निकले हैं, अभी 2.5 साल और बाकी हैं। तो पहला चरण तो मेरा अच्छा था, दूसरे चरण में मैंने इतना कुछ सीखा, मैं पूरी नहीं हो गई हूँ 7.5 में। और मेरी जो राशि है वो एकदम शनि भगवान की है। मतलब मेरी कुंभ राशि है, तो मेरी राशि के स्वामी भी ना भगवान शनि हैं। तो कहते हैं कि जिसके जैसे स्वामी होते हैं तो उनका स्वभाव भी हल्का हल्का इंसानों में आता है। मतलब जैसा उनका स्वभाव होता है तो हल्का हल्का कुंभ राशि वालों में वो चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, दया भाव होना, ठीक है, और बहुत सीरियसनेस, मतलब बहुत एक बार किसी से अटैच हो जाओ तो मतलब नहीं आसानी से, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो अब जैसे किसी किसी का कहते हैं कि किसी की मंगल राशि होती तो उन्हें कहते हैं कि वो लाल होता है उनका, ठीक है, ग्रह वगैरह, तो उनको ना गुस्सा बहुत आता है, वो गुस्सैल बहुत होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तो इनके ग्रहों के हिसाब से हमारे इंसान का चरित्र व्यक्तित्व पूरा होता है। तो 7.5 मतलब कहते हैं कि 7.5 में ना समय बुरा है, लेकिन पता है बुरा समय ही ना एक कहते हैं ना अच्छे ज्ञान की ओर हमें ले जाता है। क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा हमें चारों तरफ से आएंगी नहीं, तब तक हमें ना अपनों का पता लगता है, ना हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है। क्योंकि जब सब चारों तरफ सुख ही सुख होगा तो फिर हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता। जब तक परेशानियां नहीं आएंगी, जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, हमें मतलब हर तरह का ज्ञान मिल जाता है। 7.5 में ना इंसान पूरा उसके बाद नया हो जाता है, पूरी उसकी आत्मा ना शुद्ध हो जाती है। जैसे हम लोग गंगा जल में स्नान करते हैं, गंगा जी में, तो कहते हैं ना हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन 7.5 में हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पूरी नई हो जाती है। हम हमेशा दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन 7.5 में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंसान को अपने अंदर की कमी पता चलती है कि मेरे अंदर क्या कमी है। क्योंकि बदलाव दूसरों में लाने से अच्छा अपने अंदर लेके आओगे ना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरों में तो हम कमी आसानी से निकाल देते हैं, ये ऐसा वैसा, लेकिन अपने अंदर कमी निकालना ना, वो भगवान हमें सिखाते हैं 7.5 में कि नहीं, अपने अंदर झाँको, अपना ठेका लो, अपना शुद्धिकरण करो। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी हम दूसरों को बोलने में लगाएंगे, उतनी अगर अपने में लगा ले तो हम वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। मतलब दूसरों को बोलने से अच्छा, ठीक है, अपने आप को चेंज करें, सुधारें, अपना ज्ञान ले, अपने उस पर चले। मतलब बोलने वाले दूसरों को फिर वो लोग ऐसे ही होता है, तो अपने आप को ज़्यादा मायने रखता है कि चेंज करना। तो मैंने इन 7.5 में बहुत कुछ सीखा है। और तो मुझे सच बताऊं, ये सीरियल देख के मुझे ना हिम्मत भी बहुत मिली है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है ये सीरियल देख के। 7.5 में मेरे को ना अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। मैं ना निश्चिंत हो गई कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ,
ना किसी को सबूत देने की ज़रूरत है, ना किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। वो हमें अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पिछला अगला आगे सब कुछ जानते हैं। तो हमें किसी को ना सफाई देने की ज़रूरत है, ना कुछ देने की ज़रूरत है। बस अपने कर्म करते रहना चाहिए इंसान को। भगवान की नज़र में इमेज बनाओ, इंसान की नज़र में नहीं, क्योंकि इंसान खुद इतना परफेक्ट नहीं है कि हम इंसान के बारे में सोचें हम इसकी नज़र में अच्छे बने, उसकी नज़र में नहीं। सिर्फ भगवान की नज़र में इमेज अच्छी बनाओगे ना तो तुम अच्छे इंसान। भले किसी इंसान की नज़र में तुम्हारी इमेज अच्छी होना हो, अपना ज्ञान अपना बढ़ाओ, अपना सही सब कुछ अपना पॉजिटिव वो रखो, ठीक है। तो बस ऊपर वाले की नज़र में इमेज अच्छी बनाओ, क्योंकि एंड में वहीं जाना है, वही हमारी डेस्टिनेशन है। तो बस मैंने 7.5 में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और समय से अच्छा शिक्षक कोई और नहीं होता, ठीक है। तो भगवान ने सारा सिस्टम पहले से बना रखा है, किसी चीज़ की कोई चिंता कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सब कुछ कहते हैं ना कि अपने हाथ जितने कर्म है उतने करो, जो बस में नहीं है वो भगवान पे छोड़ दो। और समय आने से पहले ना किसी को मिलता है ना समय के बाद, समय पर ही सब कुछ मिलता है, चाहे वो सज़ा हो चाहे वो इनाम हो। तो हमसे ज़्यादा ना हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, हमारा ज्ञान इतना छोटा है ना भगवान के आगे। हम जैसे भगवान को दोष देते हैं कि नहीं ऐसा वैसा, हमारी बुद्धि तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम जिस लेवल का सोचते हैं ना वो बहुत ऊपर लेवल के, मतलब जहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है ना वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो हम कोई नहीं होते उनको सलाह देने वाले। उन्होंने सृष्टि रची है, पूरी दुनिया रची है उन्होंने, ठीक है। इतनी आत्माएं दुनिया में, इतने जीव जंतु इंसान पूरे उनके अंश हैं। तो उनको हम सलाह देने वाले कौन होते हैं कि नहीं ऐसा वैसा? उनसे बड़ा ज्ञानी ही कोई नहीं है दुनिया में। तो इससे अच्छा सबसे मतलब यही है कि अपने आप को थोड़ा सा अपने पे इंसान को ध्यान देना चाहिए, तो चीज़ें ज़्यादा सही हो जाती हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं अपने एपिसोड और मैं एक दिन में ना मैं सच बता रही हूँ 50 एपिसोड देख लेती हूँ। मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। जिनकी 7.5 चल रही है या जिनका समय बहुत ख़राब चल रहा है ना, वो ज़रूर शनि भगवान का वो सीरियल देखना, शनिदेव का जो कलर्स पे आता था यूट्यूब पे सर्च करके, जो हमारे बहुत मानते हैं भगवान उनको, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत माना जाता है उनको, कर्म फलदाता है वो, न्याय के देवता हैं। जिनको यहाँ नहीं मिला उनको ऊपर वाले की अदालत में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ आपको अगर कुछ नहीं मिला, किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, न्याय नहीं मिला, तो एक अदालत ऐसी है जहाँ पे सबको न्याय मिलता है और बिना सबूत के मिलता है। और सिर्फ वहाँ पे एक शर्त होती है कि इंसान सही होना चाहिए, आत्मा से शुद्ध होना चाहिए, उसके कर्म सही होने चाहिए। बाकी सबूत पहुँच सब घर ही रह जाती है ऊपर वाले के सामने, वहाँ ये सब नहीं चलता। तो गाइज़ मैं भी मम्मी को व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डॉक्टर ने। मम्मी फटाफट पीएंगी दवाई, और बस भगवान से यही दुआ है कि उनकी दवाई असर कर जाए, क्योंकि मेन वही प्रॉब्लम है, दवाई ही असर नहीं करती है। तो गाइज़ आज बहुत बातें हो गई। वैसे मैं तो मेरी एनर्जी इतनी है कि मैं 10-10 घंटे 24 घंटे भी बोल सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे इसका खाना देना है और आप भी बोर हो जाओगे मैं ज़्यादा कंटिन्यू बोलूँगी तो, इसीलिए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट में। मैं आपको हाँ पर्चा कहाँ गया मेरा, ये दिया हुआ है पर्चा डॉक्टर ने, और उन्होंने कुछ टेस्ट भी बोले हैं कराने के लिए। ये उन्होंने टेस्ट लिखे हैं, और ये उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं। तो ये मम्मी को भेजती हैं पर्चा। बाय गाइस, कुछ खाना बनाती हूँ, मैं भूख लग रही है तेज की, मैं सुबह कुछ खा के नहीं गई थी, और अभी शाम होने वाली है। क्योंकि पता है इतना दूर था, मैं तो एड्रेस ही ढूंढ के पहले परेशान हो गई, दूर काफ़ी था। क्योंकि मैंने सर्च किया था गूगल पे बेस्ट रिमोटोलॉजिस्ट इन दिल्ली करके, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कहाँ जाऊँ, किसको। तो मैंने ना 2-3 सिलेक्ट करके रखे थे, क्योंकि मैं रिव्यू वगैरह पढ़ के रेटिंग देख के तो सिलेक्ट करके रखे हुए थे मैंने। तो मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, अगर इसका मतलब इनकी दवाई असर नहीं करेगी तो फिर मैं दूसरे के पास जाऊँगी, दूसरे नहीं तो तीसरे के पास। अब पूरी लिस्ट है। गांव में तो एक भी ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ऑप्शन है, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है। तो गाइज़ बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से। तो ज्ञान तो किसी के पास पूरा नहीं होता, लेकिन ज्ञान से बड़ा ना अमृत है ना कुछ कीमती है। ज्ञान सबसे अनमोल होता है, क्योंकि हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं कि भगवान हमें ये दे वो दे, लेकिन भगवान हमसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, सही अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम नहीं भी मांगोगे ना, नहीं भी इतनी पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इंसान को अपने कर्मों पर ही देना चाहिए, ठीक है। सही गलत बस मैं भी दूँगी, ठीक है। मैं भी भगवान मुझे और शक्ति दे कि मैं अपने आप को और ज़्यादा और परफेक्ट बनाऊँ, और मैं मतलब उनको फेस करूँ जब कभी जाऊँ उनके पास। तो वैसे तो अभी तक कोई बात क्या नहीं है, लेकिन हो बिना भगवान करेगा आगे। बस ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है।